नमस्कार। हमारे चैनल वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कुंडलिनी जागरण में मूलाधार चक्र का योगदान। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चक्र क्या है। योग के अनुसार मानव शरीर में 108 केंद्र हैं जो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को जोड़ते हैं। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं और यही चक्र नाड़ियों के संगम स्थान भी होते हैं। हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं, उनमें से 7 चक्रों को मुख्य माना जाता है। इन चक्रों को मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार बोला जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जीवन की ऊर्जा इन्हीं 7 चक्रों में समाहित होती है। माना जाता है कि अगर इन 7 चक्रों का कोई मनुष्य ठीक से प्रबंध कर ले तो वह असाधारण सफलता भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चक्रों के बारे में अधिकतम मूल जानकारियां हमें उपनिषदों से मिलती है। कहा जाता है कि मानव शरीर में जो यह चक्र होते हैं, इनके जागृत होने पर ब्रह्मांड से भी अधिक ऊर्जा इन चक्रों के केंद्र बिंदु में होती है। यह बहुत ही अधिक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बनाती है। यह 7 चक्र ऊर्जा की स्तंभ की तरह खड़ा होता है जो मेरुदंड के आधार से उठता हुआ माथे के मध्य तक विस्तृत होता है और कायिक क्षेत्र से बाहर होता है। यह चक्र चेतना के मूल अवस्थाओं से परस्पर जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आज हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे। यह शरीर का पहला चक्र है। सबसे पहले समझते हैं कि मूलाधार चक्र कहाँ पर स्थित होता है। मूलाधार यानी मूल, जड़ या नींव। किसी भी इमारत के मजबूती से खड़े रहने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बेहद जरूरी है। मूलाधार चक्र जो गुदा और जननेंद्रियों के बीच में होता है। मूलाधार चक्र हमारे जीवन का आधार होता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। अब हम मूलाधार चक्र का महत्व जानेंगे। मूलाधार चक्र संकल्पना का पहला चक्र है। यह हमें शारीरिक रूप से मजबूत करता है। यह चक्र नए जीवन की शुरुआत होने वाले ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, मानसिक रूप से भी स्थिर करता है। भावनाओं में आप संतुलित अवस्था में आ जाएंगे। मूलाधार चक्र जीव और चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जहाँ पिछले जन्म के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। अतः कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र हमारे भावी प्रारब्ध का मार्ग निर्धारित करता है। यह चक्र हमारे व्यक्तित्व के विकास की नींव है। अब यह समझते हैं कि मूलाधार चक्र के देवता कौन हैं। ज्ञान और शक्ति के देवता गणेश। भगवान गणेश हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से पहले चक्र मूलाधार के देवता हैं। कुंडलिनी जागरण गणपति की आराधना से ही संभव होता है। जहाँ बुद्धि और विवेक हो वहाँ अमंगल नहीं होता। गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, इसलिए जहाँ मंगल की कामना हो वहाँ पहले गणपति को बुलाया जाता है। मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें? सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने गुदा और जननेंद्रियों के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। गहरा श्वास लें और उसे छोड़ दें। मूलाधार चक्र जागृत होने के लक्षण क्या हैं? मूलाधार चक्र के जागृत होने से हमें कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में जिन गुणों की जरूरत होती है वह इसे विकसित कर देता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह चक्र जागृत होने पर हमारे जड़ और नींव को मजबूत कर देता है। जिस प्रकार एक मजबूत नींव पर एक स्थिर इमारत खड़ी की जा सकती है, उसी प्रकार यह चक्र विभिन्न चक्रों के माध्यम से मिलने वाली ऊर्जा को स्थिर रखता है। मूलाधार चक्र की 3 विशेषताएं हैं: स्फूर्ति, उत्साह और विकास। और इसके 3 नकारात्मक गुण भी हैं: सुस्ती, निष्क्रियता और विषय शक्ति। इस चक्र के प्रभावित होने से आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ते हैं? इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है।
सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे दूसरे चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। धन्यवाद।